पेशे खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। कमज़ोर पॉलिटिकल सिस्टम और बीमार मईशत से सिर्फ हुकूमतें ही नहीं बल्कि अवाम दबाव का ज्यादा शिकार होते हैं, जिससे माशरे में फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, नाउमीदी और जुराइम बढ़ते हैं। और अगर सियासत में नफरत शामिल हो जाए, इंसाफ का फुकदान हो, अकरबा परोरी बढ़ जाए तो फिर माशरे में तकसीम और तफरीक बढ़ जाती है। लोग अपने रास्ते खुद तलाश करने लगते हैं, सोसाइटी के तारोपोत बिखरने लगते हैं, समाज टूट फूट का शिकार होने लगता है, निजाम लड़खड़ाने लगता है। लोग अपने मुतय्यन दायरे से बाहर निकल जाते हैं और खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं। सियासी दबाव, मुआशी दबाव, इखलाकी दबाव से मुआशरे की शक्ल बिगड़ने लगती है। इंसानों को एक दूसरे से नफरत होने लगती है। बदकिस्मती से आज हम भी उसी नहज पर पहुंच चुके हैं। सियासी नफरतों, मुआशी दबाव, बद तहजीबी और सबसे अहम हेट स्पीच ने मुआशरे को जवाल पजीर कर दिया है, वरना इस मुआशरे के सबसे पढ़े लिखे लोग अना का शिकार होकर यूं दस्तों गिरेबान ना होते। इसीलिए कहते हैं जो बोओगे वो ही काटोगे। हकीकत यह है कि हम एक पॉलिटिकल सोसाइटी हैं। सियासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असरात डालती है और तो और लोग उसे सबसे बड़ी तफरीह भी समझते हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की सब सियासत से जुड़े हैं। सियासी रवैयों का सबसे ज्यादा असर बराह रास्त मुआशी हालात और समाजी मामलात पर होता है। सियासी शाऊर और इंसानी हकूक दोनों ही किसी सेहतमंद मुआशरे का एहसास होते हैं। कोई भी मुआशरा इस वक्त तक तहजीब याफ्ता नहीं कहलाता जब तक उसकी क़यादत में तहजीब के आसार नुमाया ना हो। लेकिन पिछले चंद बरसों में कौम को नफरत और झूठ के सिवा मिला ही क्या। जो मुआशरे नफरत की बुनियाद पर मुनकसम हों या जिसकी लाठी उसकी भैंस पर यकीन रखते हों, निजाम की बजाय ताकत को अपनी बका समझते हों और तवाइफुल मलूकी की सूरत हाल हो, उन मुआशरे में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। जब नफरत पनपने लगती है तो फिर छोटी छोटी बातों पर लावे फटने लगते हैं। सानहा PIC भी हेट स्पीच का शाखसाना है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। काले कोट और सफेद कोट की लड़ाई में भी लीडरशिप की तकरीरों का बहुत हाथ है, जिन्होंने लोगों को जज्बाती तौर पर मुश्तिल किया। जैसी तकरीरें हमारी सियासी क़यादत करती है, वैसी तकरीरें अब हमारी सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा, जला दो, गिरा दो और आगे बढ़कर छीन लो। अगर सियासी क़यादत ने अवाम को तहम्मुल और बर्दाश्त का सबक दिया होता तो आज मुआशरा इस रास्ते पर ना चल रहा होता। लेकिन जब हम सिर्फ गुस्से, नफरत और इंतकाम का सबक देंगे तो फिर उसके नताइज इसी तरह के निकलेंगे। वुकला बड़े समझदार होते हैं, कानून की पेचीदगियों, इंसानी हकूक से वाकिफ होते हैं और मुआशरती बुराइयों से अच्छी तरह आगाह होते हैं। इस रियासत के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल भी इसी पेशे से वाबस्ता थे। सवाल ये है कि क्या ये वो रियासत है जिसका ख्वाब कायदे आज़म और इकबाल ने देखा था? अगर सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझने से कासिर हैं कि उनके रवैये मुहज्जिब लोगों सा नहीं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? डॉक्टर और वुकला को सोसाइटी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये इसी सोसाइटी का चेहरा है और अगर चेहरा ही बिगड़ जाए तो पीछे क्या रह जाता है? हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम एक अस्पताल पर चढ़ दौड़े। इतना गुस्सा क्यों? अस्पताल में तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं या जंगो जदल करने। कभी डॉक्टर उसे मैदाने जंग बना देते हैं, कभी वुकला। डॉक्टर भी मरीजों को बचाने की बजाय मुकाबले पर उतर आए। क्या ये दो मुल्कों की लड़ाई थी? कभी हम पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होते हैं। किसी को जूते मारते हैं, किसी पर स्याही फेंक कर फखर समझते हैं, किसी को अंडे और टमाटर मारते हैं, गालम गलोच पर उतर आते हैं। आखिर एक दूसरे पर इतनी नफरत क्यों? एक वीडियो वायरल होने पर इतना हंगामा, और वीडियो भी कोई ऐसी नहीं कि जिसके वायरल होने से किसी की इज्जत में कोई कमी आ जाए। लेकिन ये मामला यकतरफा नहीं, लेकिन मैदान जंग किस जगह को बनाया गया? अमराजे कल्ब के अस्पताल को, जो जंग के अयाम में भी जाए अमान होती है। डॉक्टरों को मसीहा और काले कोट वालों को कानून का मुहाफिज समझा जाता है। ये मुआशरे के दो बावकार पेशे समझे जाते हैं। उन्हें क्या हो गया? जो कुछ कार्डियोलॉजी में हुआ वो काबिले शर्म और काबिले मजम्मत तो है ही, लेकिन लम्हा फिक्रिया भी है। हुकूमत की काबिलियत, इसकी रिट और अहलियत पर भी सवालिया निशान है, जिसके होते हुए रियासत लावारिस लगी। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम की इंतजामी गिरफ्त इतनी कमजोर है कि उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि उनकी सोसाइटी के अहम तबके एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इंटेलिजेंस इदारे कहाँ थे? उन्हें खबर ही नहीं हुई कि क्या होने वाला है।
पुलिस महज तमाशाई बनी हुई थी। ये वो पुलिस है जो रोटी का टुकड़ा, जूती या बकरी चुराने वाले की खाल उधेड़ देती है। पतंग उड़ाने या आतिशबाजी पर कम सिन बच्चों को बगैर वारंट घर से घुसकर उठा ले आती है। सवाल पूछने पर सलाहुद्दीन को जान से ही मार देती है। उस पुलिस का इस्तदलाल ये था कि कैसे रोकें। चंद काले कोट और डॉक्टरों ने मिलकर अपनी कम्युनिटी को तो शर्मिंदा किया ही, कौम के सर भी शर्म से झुका दिए। उन्हें आज बैठकर सोचना चाहिए कि उनमें और दूसरों में क्या फर्क है। क्या हमें ये समझने में कोई मुश्किल हो सकती है? ये इंतहाई संजीदा और हसास मसला है जिसने सोसाइटी का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया है। उसे दो तबकात का झगड़ा समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। ये जो रोज हम बैठकर नफरत तकसीम करते हैं, तो उसके जवाब में मोहब्बत और रवादारी की तवक्को कर सकते हैं। ये सिर्फ डॉक्टरों और वुकला की लड़ाई नहीं, बल्कि मुआशरे में बोई गई नफरत की वो फसल है जो हम काट रहे हैं। अवाम अपने लीडरों को फॉलो करते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उनका असर कबूल करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि खुदा के लिए मुआशरे में नफरत के बीज ना बोएं, सियासी बुनियादों पर तफरकात पैदा ना करें, यूथिया और पटवारी ना बने, ना बनने दें। लोगों को सियासी बुनियादों पर तकसीम ना करें, बल्कि लोगों को जोड़ें, उनमें एतमाद पैदा करें। आज मुल्क के बदख्वाह रियासत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगर ये सानिया भी हमारी आंखें नहीं खोल सका और हमें ये एहसास ना हुआ कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, रियासत को एहसास ना हुआ कि तजुर्बात की भट्टी ने हमें किस कदर खोखला कर दिया है। सोसाइटी में कुव्वत व बर्दाश्त खत्म होती जा रही है और मुआशरा शदीद दबाव का शिकार है। उसे बचाने की जरूरत है, तो फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जरूरी है कि हम अपने रवैये तब्दील करें। सियासी क़यादत अपने रवैये में तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा पैदा करे और सोसाइटी को भी उसकी तरगीब दे। और याद रखिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। पेशी खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम और बीमार मईशत से सिर्फ हुकूमतें ही नहीं, बल्कि अवाम दबाव का ज्यादा शिकार होते हैं, जिससे मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, नाउमीदी और जुराइम बढ़ते हैं। और अगर सियासत में नफरत शामिल हो जाए, इंसाफ का फुकदान हो, अकरबा परोरी बढ़ जाए, तो फिर मुआशरे में तकसीम और तफरीक बढ़ जाती है। लोग अपने रास्ते खुद तलाश करने लगते हैं, सोसाइटी के तारोपोत बिखरने लगते हैं, समाज टूट फूट का शिकार होने लगता है, निजाम लड़खड़ाने लगता है। लोग अपने मुतय्यन दायरे से बाहर निकल जाते हैं और खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं। सियासी दबाव, मुआशी दबाव, इखलाकी दबाव से मुआशरे की शक्ल बिगड़ने लगती है। इंसानों को एक दूसरे से नफरत होने लगती है। बदकिस्मती से आज हम भी उसी नहज पर पहुंच चुके हैं। सियासी नफरतों, मुआशी दबाव, बद तहजीबी और सबसे अहम हेट स्पीच ने मुआशरे को जवाल पजीर कर दिया है। वरना इस मुआशरे के सबसे पढ़े लिखे लोग अना का शिकार होकर यूं दस्तों गिरेबान न होते। इसीलिए कहते हैं, जो बोओगे वो ही काटोगे। हकीकत यह है कि हम एक पॉलिटिकल सोसाइटी हैं। सियासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असरात डालती है, और तो और लोग उसे सबसे बड़ी तफरीह भी समझते हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की सब सियासत से जुड़े हैं। सियासी रवैयों का सबसे ज्यादा असर बराह रास्त मुआशी हालात और समाजी मामलात पर होता है। सियासी शाऊर और इंसानी हकूक दोनों ही किसी सेहतमंद मुआशरे का एहसास होते हैं। कोई भी मुआशरा इस वक्त तक तहजीब याफ्ता नहीं कहलाता जब तक उसकी क़यादत में तहजीब के आसार नुमाया ना हो। लेकिन पिछले चंद बरसों में कौम को नफरत और झूठ के सिवा मिला ही क्या। जो मुआशरे नफरत की बुनियाद पर मुनकसम हों या जिसकी लाठी उसकी भैंस पर यकीन रखते हों, निजाम की बजाय ताकत को अपनी बका समझते हों और तवाइफुल मलूकी की सूरत हाल हो, उन मुआशरे में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। जब नफरत पनपने लगती है तो फिर छोटी छोटी बातों पर लावे फटने लगते हैं। सानहा PIC भी हेट स्पीच का शाखसाना है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। काले कोट और सफेद कोट की लड़ाई में भी लीडरशिप की तकरीरों का बहुत हाथ है, जिन्होंने लोगों को जज्बाती तौर पर मुश्तिल किया। जैसी तकरीरें हमारी सियासी क़यादत करती है, वैसी तकरीरें अब हमारी सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा, जला दो, गिरा दो और आगे बढ़कर छीन लो।
اگر سیاسی قیادت نے عوام کو تحمل اور برداشت کا سبق دیا ہوتا تو آج معاشرہ اس راستے پر نہ چل رہا ہوتا، لیکن جب ہم صرف غصے، نفرت اور انتقام کا سبق دیں گے تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلیں گے۔ وکلا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، قانون کی پیچیدگیوں، انسانی حقوق سے واقف ہوتے ہیں اور معاشرتی برائیوں سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ اس ریاست کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال بھی اسی پیشے سے وابستہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ ریاست ہے جس کا خواب قائد اعظم اور اقبال نے دیکھا تھا؟ اگر سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے رویے مہذب لوگوں سا نہیں، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ڈاکٹر اور وکلا کو سوسائٹی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اسی سوسائٹی کا چہرہ ہے اور اگر چہرہ ہی بگڑ جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم ایک ہسپتال پر چڑھ دوڑے، اتنا غصہ کیوں؟ ہسپتال میں تو لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں یا جنگ و جدل کرنے۔ کبھی ڈاکٹر اسے میدان جنگ بنا دیتے ہیں، کبھی وکلا۔ ڈاکٹر بھی مریضوں کو بچانے کی بجائے مقابلے پر اتر آئے۔ کیا یہ دو ملکوں کی لڑائی تھی؟ کبھی ہم پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں، کسی کو جوتے مارتے ہیں، کسی پر سیاہی پھینک کر فخر سمجھتے ہیں، کسی کو انڈے اور ٹماٹر مارتے ہیں، گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ آخر ایک دوسرے پر اتنی نفرت کیوں؟ ایک ویڈیو وائرل ہونے پر اتنا ہنگامہ، اور ویڈیو بھی کوئی ایسی نہیں کہ جس کے وائرل ہونے سے کسی کی عزت میں کوئی کمی آ جائے۔ لیکن یہ معاملہ یک طرفہ نہیں، لیکن میدان جنگ کس جگہ کو بنایا گیا؟ امراض قلب کے ہسپتال کو، جو جنگ کے ایام میں بھی جائے امان ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کو مسیحا اور کالے کوٹ والوں کو قانون کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے دو باوقار پیشے سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا؟ جو کچھ کارڈیالوجی میں ہوا وہ قابل شرم اور قابل مذمت تو ہے ہی، لیکن لمحہ فکریہ بھی ہے۔ حکومت کی قابلیت، اس کی رٹ اور اہلیت پر بھی سوالیہ نشان ہے، جس کے ہوتے ہوئے ریاست لاوارث لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کی انتظامی گرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی سوسائٹی کے اہم طبقے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس محض تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ پولیس ہے جو روٹی کا ٹکڑا، جوتی یا بکری چرانے والے کی کھال ادھیڑ دیتی ہے، پتنگ اڑانے یا آتش بازی پر کم سن بچوں کو بغیر وارنٹ گھر سے گھس کر اٹھا لے آتی ہے، سوال پوچھنے پر صلاح الدین کو جان سے ہی مار دیتی ہے۔ اس پولیس کا استدلال یہ تھا کہ کیسے روکیں۔ چند کالے کوٹ اور ڈاکٹروں نے مل کر اپنی کمیونٹی کو تو شرمندہ کیا ہی، قوم کے سر بھی شرم سے جھکا دیے۔ انہیں آج بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے۔ کیا ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے جس نے سوسائٹی کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسے دو طبقات کا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو روز ہم بیٹھ کر نفرت تقسیم کرتے ہیں تو اس کے جواب میں محبت اور رواداری کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ڈاکٹروں اور وکلا کی لڑائی نہیں بلکہ معاشرے میں بوئی گئی نفرت کی وہ فصل ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ عوام اپنے لیڈروں کو فالو کرتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے معاشرے میں نفرت کے بیج نہ بوئیں، سیاسی بنیادوں پر تفرقات پیدا نہ کریں، یوتھیا اور پٹواری نہ بنے، نہ بننے دیں۔ لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم نہ کریں بلکہ لوگوں کو جوڑیں، ان میں اعتماد پیدا کریں۔ آج ملک کے بدخواہ ریاست پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ اگر یہ سانحہ بھی ہماری آنکھیں نہیں کھول سکا اور ہمیں یہ احساس نہ ہوا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ریاست کو احساس نہ ہوا کہ تجربات کی بھٹی نے ہمیں کس قدر کھوکھلا کر دیا ہے، سوسائٹی میں قوت و برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور معاشرہ شدید دباؤ کا شکار ہے، اسے بچانے کی ضرورت ہے تو پھر ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے تبدیل کریں، سیاسی قیادت اپنے رویے میں تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرے اور سوسائٹی کو بھی اس کی ترغیب دے، اور یاد رکھیے پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی جانب بہتا ہے۔